हेलो दोस्तों, नमस्कार। की हाल चाल। तो भैया आज की वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है, खासकर हमारे सब्सक्राइबर के लिए मतलब हमारे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बोला हुआ था कि एक वॉइस कंट्रोल डिवाइस बनाने के लिए जिसमें आप 7 चीजों को कंट्रोल कर सको, प्लस हैवी ऑटोमेशन, मतलब जिसमें आप एसी को कंट्रोल कर सको, पंखे को कंट्रोल कर सको, मतलब सीलिंग फैन आपका, व्हाइट लाइट और एक येलो लाइट, एक बेड लाइट और एक ऑल आउट, और साथ में म्यूजिक सिस्टम भी। तो इतनी सारी चीजें उनको चाहिए थी वॉइस कमांड के थ्रू ऑपरेटिंग। तो उनके लिए हमने बनाया एक ये बहुत ही जबरदस्त डिवाइस, जिसका डेमोस्ट्रेशन मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। देन ये हमें उनको भेजना भी है। तो भेजने से पहले आपको भी बनाना सिखाते हैं इस डिवाइस को। इसमें कुछ चीजें स्पेशल हैं, मतलब जब भी वो क्या कहते हैं इसको स्टार्ट करते हैं तो उनका नाम जो कि प्रशांति जी है वो अनाउंस करती है मशीन। देन उसके बाद सारे कमांड्स लेती है। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पे कमांड्स दिखाता हूँ पे चला के। देन इसको हम अपने इंस्टॉलेशन मतलब इसको बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे, स्विच बोर्ड में, और देन स्टार्ट करके आपको एक एक चीजें दिखाएंगे। तो छोटी सी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आपको ये बनाना सिखाएंगे। और अगर आपको इस टाइप का पीसीबी पे बनाना हो तो आप इसको बना सकते हो, और नहीं तो एक ऐसा मॉड्यूल जो कि हमारा रिले मॉड्यूल है 8 चैनल का, इसको मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। इसमें आप डायरेक्ट क्या कहते हैं अपना मॉड्यूल, मतलब ये छोटा वाला जो पीस है आप देख रहे हो, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो। और इसका पूरा वीडियो हमारे सेकंड चैनल DIY, आगे आप जानती होगे क्रिएटर किंग, अब पूरा नाम नहीं ले सकता हूं तो DIY क्रिएटर किंग पे आप जाके इसका फुल वीडियो भी देख सकते हो वहां पे। देन इसका काम खत्म करते हैं। चलिए फट से आपको इसका छोटा सा डेमो दिखाते हैं, फिर इस पूरी वीडियो को मेक करते हैं, और लास्ट में अपने सारे इस पंखे वंखे को जिसको आप देख रहे हो सारी चीजों को हम चला के दिखाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा स्पीकर है जो अनाउंसमेंट करता है। और देन ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई, आप समझ लो फिलहाल ये 3.7 वोल्ट की सप्लाई है। आप यहाँ पे बढ़िया सी कोई क्या कहते हैं 5 वोल्ट का अडॉप्टर लगा सकते हो, ये मोबाइल का चार्जर, और एक ही सप्लाई से ये पूरी मशीनरी स्टार्ट होगी। देन हम चलिए पावर इन करते हैं। देन ध्यान से सुनिएगा, ये बाकायदा अनाउंस करेगी उनका मतलब जो भी वर्कशॉप है उसका नाम। वेलकम प्रशांति इलेक्ट्रिशियन। तो मशीन ने हमारी कहा वेलकम प्रशांति इलेक्ट्रिशियन, तो यही उनका नाम था। देन हम आगे का काम स्टार्ट करते हैं, इसको कमांड देते हैं। यहाँ पे इंडिकेशंस भी आपको दिखाएगा साथ के साथ। तो और देन ये रिले के शायद आपको साउंड भी सुनाई पड़ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो पुडिंग, आई एम हियर। फैन ऑन, ओके फैन ऑन सर। व्हाइट लाइट ऑन, ओके व्हाइट लाइट ऑन सर। येलो लाइट ऑन, ओके वार्म लाइट ऑन सर। म्यूजिक ऑन, ओके म्यूजिक ऑन सर। टीवी ऑन, ओके टीवी ऑन सर। ऑल आउट ऑन, ओके ऑल आउट ऑन सर। और लास्ट में हमारा सबसे बढ़िया कमांड जो कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाने के लिए है, एसी ऑन, ओके एसी ऑन सर। तो यहाँ पे आपने देखा कि सारे डिवाइस को स्टार्ट कर दिया, और देन सारे डिवाइस को हम एक कमांड में बंद करके भी आपको दिखाते हैं। ऑल सिस्टम ऑफ, ओके ऑल सिस्टम ऑफ सर। और स्टार्ट भी करके दिखाते हैं। ऑल सिस्टम ऑन, ओके ऑल सिस्टम ऑन सर। ऑल सिस्टम ऑफ, ओके ऑल सिस्टम ऑफ सर। अब पर्टिकुलर आपको एक छोटा सा कमांड दिखाते हैं जिससे आप लाइट्स को स्टार्ट कर सकते हो। ऑल लाइट्स ऑन, ओके ऑल लाइट्स ऑन सर। तो यहाँ पे आपकी दो की दोनों लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी। देन फिर से ऑफ करता हूँ मैं। ऑल लाइट्स ऑफ, ओके ऑल लाइट्स ऑफ सर। तो यहाँ पे आपको छोटा सा डेमोस्ट्रेशन जो था दिखा दिया। देन अभी इसको हम अपने मॉड्यूलर बॉक्स में फिट करेंगे और वहां पे पूरा इंस्टॉलेशन दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। और आपको अभी तक का डेमोस्ट्रेशन और वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये है हमारा सबसे जबरदस्त मॉड्यूल VC02AI, ठीक है। और हमें 5 वोल्ट के रिले चाहिए। यहाँ पे 7 पीस हम रिले ले रहे हैं क्योंकि हम 7 चैनल का मॉड्यूल बना रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारी 5 वोल्ट की रिले, इस पे डिस्क्रिप्शन सारी दिख जाएगी। तो रिले आप थोड़ी हैवी भी ले सकते हो। तो देन इसमें जो बीच वाला पिन है ये कॉमन है। साइड साइड में हमारी कॉइल्स हैं, और एक साइड में NO पॉइंट है जहाँ से हमें आउटपुट मिलता है स्टार्ट होने पर रिले, और NC पॉइंट हमारी नॉर्मली कनेक्टेड रहती है। और ये IN 4060 डायोड है, 4007 डायोड है। इसका वाइट वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा माइनस है, और देन ब्लैक वाला प्लस। और ये BC 548 ट्रांजिस्टर है NPN। इसकी जगह पे आप BC 547 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो रिले हम ले रहे हैं, सबसे पहले किनारे कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक बढ़िया सा मॉड्यूल आपको बनाना सिखाएंगे ताकि आप बाकी के काम आसानी से कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायोड ले रहे हैं इसलिए ताकि जब इसमें रिवर्स करंट होता है, मतलब जब रिले बंद होती है उस समय जो EMF होता है उसके कारण सर्किट को कोई दिक्कत ना हो।
और ये आराम से मस्त काम करे, इसलिए इसको लगाना रहता है हमें। तो यहाँ डायोड का एक हिस्सा वाइट वाला हमने क्या कहते हैं एक साइड में लगा दिया, देन ब्लैक वाला एक साइड में, और हमारा जो ब्लैक वाला हिस्सा था उस साइड का हमने वायर कट किया है और अपना ट्रांजिस्टर उठाया। ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पॉइंट है, मतलब जहाँ पे हमने सी मार्किंग की थी, उसे हम ब्लैक वाले हिस्से पे सोल्ड कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर हमारा नेगेटिव आउटपुट देगा। तो इसमें नेगेटिव हमारा क्या कहते हैं ट्रिगर होके आएगा, और क्या कहते हैं जो इसका वाइट वाला हिस्सा है वो पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पे, मतलब पॉजिटिव हमारा कॉमन होगा। देन डायोड हम ले रहे हैं और उसमें प्रोटेक्शन के तौर पे जो भी कोई करंट इस पे हमारा जाएगा पॉजिटिव बेस पे, उससे हमारी ये रिले स्टार्ट होगी, और देन बाकी के काम ये करेगी आराम से, और हमारे मॉड्यूल को किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंडिकेशन अगर आपको लगाना हो तो आप एक एलईडी ले सकते हो। एलईडी का वाइट वाला मतलब सॉरी प्लस वाला जो लेग है उसे आप ट्रांजिस्टर वाली जगह पे लगा दीजिए, मतलब ट्रांजिस्टर पे हमारा माइनस आएगा तो माइनस हमारा लग जाएगा ट्रांजिस्टर पे, और पॉजिटिव हमारा ओपन रहेगा। देन ये फ्यूज़ ना हो इसलिए इस पर 1K का एक रेजिस्टेंस ले रहे हैं, जिसे हम अपने डायोड के वाइट वाले हिस्से की तरफ लगा रहे हैं, मतलब जिस पे हम प्लस देंगे, और देन इसे हम एलईडी पे सोल्ड कर दें प्लस लेग पे। और यहाँ पे इसको सोल्डिंग करने के बाद इसका काम खत्म। तो रिले पे जब भी पावर आएगी हमारी तो ये हमारे इंडिकेटर जल जाएगा, और रिले तो स्टार्ट होने का इंडिकेशन इसी से क्लियर हो जाएगा कि ये स्टार्ट हो रही है। तो ये एक मॉड्यूल हमारा इनडायरेक्टली डन हो गया। देन ये 3 वायर ले रहे हैं, तो इसमें हमारा जो ऑरेंज वाला वायर है उसको क्या कहते हैं हमने सिग्नल के लिए है, रेड वाला वायर हमारा पॉजिटिव है जिसे हमने वाइट वाले हिस्से पे लगा दिया डायोड के, और इसका जो एमीटर पॉइंट था वहाँ पे हमने नेगेटिव लगा दिया, और ये ऑरेंज जो है हम इसको सिग्नल पे अपने लगाने जा रहे हैं, मतलब डायोड पे लगा दिया भाई। और यहाँ 3.7 वोल्ट की बैटरी से आपको हम चला के दिखा रहे हैं, बाकी आप 5 वोल्ट दोगे तो और ज़्यादा अच्छा चलेगा रिले, ठीक है, क्योंकि 3.7 वोल्ट की बैटरी पे आसानी से स्टार्ट हो जाता है। तो नॉर्मल सा हमने प्लस और माइनस क्या कहते हैं इसका जो कनेक्ट करना था वो कनेक्ट कर रहे हैं, और जनरली आपको एक हम मतलब नॉर्मल तरीके से प्रेजेंट करके यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक रिले मॉड्यूल्स हमारा ऑपरेट कैसे होता है और काम कैसे करता है, और 220 वोल्ट हैंडल कैसे करेगा। तो हम सिंपल सा तरीका दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे टेस्ट करने का, मतलब आपको वोल्टेज बाहर से दिए बिना। तो मीटर को हमने अपने वोल्ट मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट किया। अब कंटिन्यूटी पे हल्का फुल्का करंट आता है तो हम इसको ट्रिगर करके दिखा रहे हैं। तो माइनस पे एक लेग लिया, देन ये पॉजिटिव से ट्रिगर होता है। तो मल्टीमीटर का प्रॉप जैसे ही हम सिग्नल पे टच कराते हैं और ये हमारी लाइट स्टार्ट होती है और बंद होती है। ये 100 वाट का बल्ब हम ले लिए टेस्ट करने के लिए, और इसको कनेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आउटपुट आपको हर चैनल से लेनी कैसे है। तो एक वायर हम कॉमन पे अटैच कर रही है, यहाँ पे 220 वोल्ट का हमारा फेस आएगा, ठीक है, और रिले जब स्टार्ट होगी तो जो एनो पॉइंट आपको बताया था वहीं से फेस आउट हो जाएगा। तो होल्डर का एक लेग हमने छोड़ा हुआ है और कॉमन पे क्या कहते हैं एक लेग छूटा हुआ है, तो फेस हम दे देंगे अपना क्या कहते हैं कॉमन पे, और न्यूट्रल हम दे देंगे अपने नॉर्मल जो ओपन लेग है इस पर। तो इन दोनों पे हम एक 220 वोल्ट का वायर ये कनेक्ट कर रहे हैं, और देन आगे का काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। रिले मॉड्यूल हमारा बैटरी से कनेक्ट है, और फिर इससे हम आपको एक नॉर्मल से मल्टीमीटर से देखिए बिल्कुल सबसे सस्ता और टिकाऊ मल्टीमीटर, इसे टच करके इसको सिग्नल दे रहे हैं, और आप देखो मस्त बल्ब कैसे स्टार्ट हो रहा है और बंद हो रहा है। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि मॉड्यूल हमारा एकदम झमाझम है, कि पॉजिटिव सिग्नल जैसे ही मिल रहा है और ये स्टार्ट हो जा रहा है अच्छी तरीके से। देन अब कुछ नहीं करना, अब उठा रहे हैं अपना मॉड्यूल और कनेक्ट करने चल रहे हैं इस पर। तो कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, हम एक ही सिस्टम से सारे ऑपरेटिंग लेंगे। तो ये प्लस माइनस हम अपने मॉड्यूल को दे रहे हैं वीसीसी पे। हमारे मॉड्यूल का जो वीसीसी पॉइंट होता है वो एक्चुअली पॉजिटिव होता है, और जीएनडी मतलब नेगेटिव होता है। तो प्लस माइनस हमने इसी बैटरी से निकाल लिया है बढ़िया सा यहाँ पे, मतलब सेम सर्किट से, और इसको यहाँ पे देन कनेक्ट कर दे रहे हैं बिल्कुल आराम से। और हमारा सिग्नल पिन पे एक कनेक्टर लिया और इसे हमने अपने आईओटी के एक बढ़िया वाले पिन पे कनेक्ट कर दिया भाई, जहाँ से वाइट लाइट का हमको आउटपुट मिल रहा था। तो इसने स्टार्टिंग के कमांड दिए, देन चलिए आगे चेक करते हैं। वाइट लाइट ऑन। Okay, white light on, sir. वाइट लाइट ऑफ। Okay, white light off, sir. वाइट लाइट ऑन। Okay, white light on, sir. वाइट लाइट ऑफ। Okay, white light off, sir. तो यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि रिले मॉड्यूल इसका काम कैसे करता है। अब हमें 7 चैनल के कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, यहाँ पे सर्किट डायग्राम से अब एक्सप्लेन करते चल रहे हैं। तो ये जो मॉड्यूल हमने बनाया बिल्कुल देखो, एक सेक्शन ये है, सेम ऐसे ही ऐसे मतलब सेम तरीके के हमें 7 पीस बना लेने हैं।
जितने भी आउटपुट लेने हैं मतलब उस हिसाब से। तो यहाँ 7 के 7 तो बना दिए। देन कनेक्शंस भी दिखाते हैं, और जहाँ पे भी यहाँ पे D1 D2 लिखा हुआ है वो एक्चुअली IN400 हमारे क्या कहते हैं डायोड्स हैं। और हमने इसमें 56 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है इनपुट पे बेस पे, ताकि थोड़ा सा हल्का फुल्का करंट जाए और उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा करंट की ज़रूरत ना पड़े। आप रेजिस्टेंस लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। चूँकि मैंने आपकी आँख के सामने चला के दिखाया तो कोई इशू नहीं, बट प्रोटेक्शन के तौर पे हमने लगा दिया 56 ओम का रेजिस्टेंस। तो देन कनेक्शंस पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं फटाफट कनेक्शन, और दिखाते कैसे करना है। तो यहाँ पे हर चैनल का जो पॉजिटिव था, जैसे कि हमने पहले जो चैनल बनाया था सब पे पॉजिटिव था और सब पे नेगेटिव भी था और सब पे सिग्नल पिन थी। तो सबसे पहले हमको यही सब कनेक्ट करने हैं। और ये हमारे अब जो डायोड्स मतलब एमीटर ई दिख रहा है आपको, ये एमीटर है। एमीटर मतलब इस पे हमको नेगेटिव सप्लाई देनी है। तो सारे ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट्स को हम एक साथ शॉर्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाले पॉइंट को भी एक साथ शॉर्ट कर देंगे। और ये डायोड पे जो हम छोटी सी मार्किंग कर रहे हैं, ये हमारे वही इनपुट्स है भाई, जहाँ पे हमारे इस मॉड्यूल का सिग्नल जाना है इसे ट्रिगर करने के लिए। तो यहाँ पे मॉड्यूल हम ऊपर एक बना के आपको लगे हाथ दिखा दे रहे हैं। तो ये हमने रख दिया VC07 मतलब VC02 अपना मॉड्यूल यहाँ पे लगा दिया है। और देन इसके पिन आउट्स भी आपको बताएंगे। देन उससे पहले आते हैं यहाँ पे, अब इसमें देख रहे छोटी छोटी पिन्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तो इसमें आउटपुट पिन हमारी यही सब है जो इसमें यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। तो सारी आउटपुट पिन आपको जो पिछले वाला वीडियो था उस पर भी दिख जाएगा, और GND वेंडी सब कुछ है। फिलहाल हम जो इसमें पर्टिकुलर पिन्स यूज़ होंगी उसका यहाँ पे मार्किंग कर देना, आपको ज़्यादा कंफर्म होगा। तो TX1 हमारा एक आउटपुट देगा, RX1 हमको आउटपुट देगा, और IB27 ये आउटपुट देगा, और देन हमारा यहाँ TMS TCK ये हमारा आउटपुट देगा। और ये सारे जितने जो डायोड्स हमारे लगे हुए थे, डायोड्स का मतलब जितने इनपुट लगे थे ट्रांजिस्टर के, ये बारी बारी से देखो, मैंने आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि सारे तार सब खींच के ले गए, बट इसे अभी मॉड्यूल पे कनेक्ट नहीं किए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव दे रहे हैं। तो हमारा एक रिले मॉड्यूल का जो पॉजिटिव हमने तार लगाया था, उसी पॉजिटिव को हमने एक लंबा सा यहाँ पर रन करा रहे हैं पहले, और बारी बारी से इसे कनेक्ट करते चल रहे अपने दूसरे मॉड्यूल को। मतलब ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप कॉमन सेंस में लगा सकते हो, बट मैं एक पर्टिकुलर आपको बता दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा आइडिया ना भी लग रहा हो तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। जितने भी हमारे रिले मॉड्यूल लगे हैं, मान लो मैंने 7 बनाए, 10 बनाए, 20 बनाए, तो सबके पॉजिटिव उठा के एक साथ कनेक्ट कर दिया। और देन VCC जो हमारा था मॉड्यूल पे, मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग कराएगा, उस पे का VCC उठा के लेकर आए और इसको भी हम कूदते फांदते और अपने रिले मॉड्यूल पे दे दिया। तो VCC जो है, VCC का मतलब पॉजिटिव हमारे रिले मॉड्यूल को मिल गया, और देन हमारे VC02 को भी मिल गया। तो इसको पॉजिटिव मिल गया। देन इसके बाद का काम हम करेंगे नेगेटिव का। ये ब्लैक वाली मार्किंग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम सारे एमीटर पॉइंट जो है उनको अच्छे से शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छे से मतलब भैया ढंग से सोल्डरिंग करिएगा, नहीं तो सोल्डरिंग बड़ा मैटर करती है किसी भी गैजेट पे, ये याद रखिएगा हमेशा। तो ये सारे एमीटर हमने ट्रांजिस्टर के अपने कनेक्ट कर दिए हैं। अब 8 चैनल होगा तो 8 ट्रांजिस्टर कनेक्ट करोगे, 10 होगा तो 10 करोगे, या 20 होगा तो 20 कर डालोगे भाई। तो सारे ट्रांजिस्टर बस एक लाइन से कनेक्ट करने हैं। एक्चुअली इस ट्रांजिस्टर पे से जो माइनस जा रहा होता है मतलब ट्रांजिस्टर पर, जब बेस पे पॉजिटिव आता है तो ट्रांजिस्टर हमारा कलेक्टर से माइनस दे देता है। तो हमारा पॉजिटिव तो पहले से कॉमन होता है, और जैसे ही ट्रांजिस्टर ट्रिगर होते हैं वैसे आउटपुट मिल जाता है। और देन हमारे इस पे VC मॉड्यूल में 2-3 जगह पे GND लिखा होता है, तो एक साइड का GND उठाया और मैंने इसे भी मॉड्यूल के सिस्टम पे दे दी। तो मॉड्यूल को इनडायरेक्टली माइनस मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है, प्लस और माइनस मिल गया। देन सर्किट को आप सिस्टम ऑन कर दोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। बट अब आते हैं सिग्नल पे। तो इस सिग्नल के लिए देखिए, हर ट्रांजिस्टर के बेस पे से जो डायोड्स लगे थे, और मैंने वहाँ से क्या कहते हैं तार ला के थोड़ी दूर पे अटका दिए थे ताकि कनेक्ट करते समय आपको दिखा सके। तो ये सबसे पहला वाला आउटपुट हम कनेक्ट करके दिखा रहे हैं आपको। ये मतलब B0 B1 ऐसे कन्फ्यूज़न होने से अच्छा है कि जो पिन आउट्स आपके बोर्ड पे लिखे रहते हैं वही यहाँ पे हम दिखा के आपको मेंशन कर रहे हैं। तो ऑरेंज वाला वायर हमारा ऐसे पर्टिकुलर, ये जो मैं जहाँ जहाँ पे मैं मतलब कर्व बना रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये तार टच नहीं हो रहा, ऊपर से जंप करके जा रहा है। तो इंसुलेशंस वाले वायर यूज़ करने हैं, और PCB पे अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि बाकी पार्ट्स की उतनी कीमत नहीं है, बट मॉड्यूल थोड़ा सा भाई एक्सपेंसिव होता है, तो पैसे मेहनत के होते हैं, बर्बाद नहीं करना। तो कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके आप पूछ लेना, हेल्प कर दूंगा उसमें ज़्यादा, मतलब जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। और नहीं तो 2-3 वीडियोस इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बना के रखी, वहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज़ वैसे ही समझ में आ जाएगी। देन सिग्नल्स को हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं। तो 5वां सिग्नल हमारा ये इस ट्रांजिस्टर पे चला गया। देन ये 2 तार देखो हम इन 2 ट्रांजिस्टर से लेकर आए थे, तो मतलब सर्किट डायग्राम में जहाँ से हमें ईजी पड़ रहा था उसी हिसाब से कर लिए। अब आपको पता करना होगा फ़ैन के लिए कौन सी बटन सेलेक्ट की और किसके लिए नहीं, ये आप प्रोग्राम में आप देख सकते हो, या फिर जितनी बार आप कमांड देखो जो जो रिले आपकी स्टार्ट होगी उसको आप चेक कर लेना।
देन उसके हिसाब से मेंशन कर लेना। तो कन्फ्यूज़न का कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों सिग्नल्स जो थे, मतलब 7 के सातों सिग्नल्स हमने निकाल दिए। हम इसमें 8 और 9 दोनों सिग्नल और ले सकते थे, बट उसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, आपको परेशानी होती। तो ईजी मेथड में जो था पहले वो आपके लिए कर दिया, देन आगे का काम करते हैं। अब 220 वोल्ट की सप्लाई कैसे आपको अटैच करनी वो देखो। तो सबसे पहले तो जो न्यूट्रल होता है हमारा, वो सारे स्विच बोर्ड में कॉमन होता है, मतलब पूरी घर की वायरिंग में आपके न्यूट्रल कॉमन होता है। और स्विच बोर्ड जो होता है उसमें जो स्विच लगी होती है, स्विच पर से ही हमारा फेस हमारे सिस्टम पे जाता है और सिस्टम हमारा सर्किट कंप्लीट करता है। तो ठीक है, तो हमने न्यूट्रल अपने सारे मतलब सिस्टम को दे दिया, इसको देने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लगा रहता है। बस आपको स्विच का कनेक्शन निकालना है और स्विच पर से ही एक वायर निकाल लीजिएगा और देन उसे उठा के सारी रिले के कॉमन पे दे दीजिएगा। तो ये ब्राउन कलर का वायर जो ये हमारा फेस चल रहा है, मतलब अब ये धीरे धीरे हमारा सारे रिले के कॉमन पे जा रहा है। तो जो भी रिले हमारी एक्टिव होगी या सारी रिले एक्टिव होगी तो NO पॉइंट से हमें फेस आउट हो जाएगा। तो आपको यही करना है। और आप चाहते हो कि आपका वॉइस कमांड से भी चले और स्विच से भी चले पूरा सिस्टम, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। स्विच का जो फेस वाला पॉइंट होता है उसको आप छोड़ दीजिएगा। ऊपर वाला पॉइंट जो होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है, मतलब कनेक्शन कंप्लीट करता है, वहाँ पे आप इस पूरे मॉड्यूल का NO पॉइंट जोड़ दीजिएगा। देन काम खत्म। आप स्विच से भी ऑन कर सकते हो, ऑफ़ कर सकते हो, और आपको ज़रूरत नहीं है, आप चाहते हो कि मॉड्यूल से करना है तो मॉड्यूल से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये काम हो गया डन, और हमारा भी काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। ये पूरा सर्किट डायग्राम है, पूरा क्लियर कर दिया। आराम से आप स्क्रीनशॉट कर लो इसको HD में करोगे, और कोई भी परेशानी नहीं है, सारा काम यही डन हो जाएगा। तो ये सारा हमने PCB पे यहाँ सोल्ड कर दिया। PCB पे आप सोल्डिंग समझ नहीं पाते तो सबसे अच्छा तरीका यही था कि आपको एक एक तार कहाँ कहाँ जाने वो डायग्राम पे दिखा दें। और देन ये 5 वोल्ट का जैक लगाया, और ये कैपेसिटर हमने सिर्फ एक सपोर्ट के लिए लगाया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप एडॉप्टर लगाते हो, क्योंकि एडॉप्टर में पहले से कैपेसिटर होता है। और ये कैपेसिटर हमारा 1000 mFD 25 वोल्ट का है। और अपने मॉड्यूल को कनेक्ट करने के लिए हमने इसमें हेडर पिन्स लगा दिए ताकि आराम से अटैच हो जाए। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा झामताम करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भाई कनेक्टर्स है जो हमारे फेस और न्यूट्रल को कनेक्ट करेंगे, इनको भी कनेक्ट करने। तो ये सारे कनेक्टर्स हमने अपने क्या कहते हैं NO पॉइंट पे लगा दिए हैं, और ये हमारा सॉकेट है। देन चल रहे हैं इसको हम स्विच बोर्ड में कनेक्ट करने। तो हम आ गए हैं अपने प्यारे से स्विच बोर्ड के पास, और इसमें एक मैंने फेस का वायर निकाला है, देन बाकी स्विचेस के वायर हैं। यहाँ से आपको ऑन ऑफ करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं। देन इस मॉड्यूल को इस पर कनेक्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा स्विच बोर्ड, और हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल को बिल्कुल ओपन एकदम बढ़िया से लगा दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा ये लगा हुआ ऑल आउट, और ये हमने लगाया हुआ है, आप AC समझ लो इसको, ठीक है। और इससे मैंने कनेक्ट किया है ये लाइट, और देन एक हमारी ये क्या कहते हैं अपनी म्यूज़िक सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम तो है नहीं। तो सब बैक करते हैं और देन डेमो करके दिखाते हैं आपको वॉइस कमांड पे। तो हम आके भैया बैठ गए ज़मीन में नीचे, वो रही मशीन हमारी, और ये पूरी रही छत वत हमारी, और ये हमारा AC लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब पैक हो गया भाई पूरी तरीके से। अब ये ठंडी के बाद गर्मी में स्टार्ट होगा। पंखे उनके वैसे बंद ही पड़े हैं, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडियो की सारी लाइट्स क्लोज हो गई और स्टार्ट करते हैं। हेलो पुडिंग, What can I do for you? वाइट लाइट ऑन, Okay, white light on, sir. येलो लाइट ऑन, Okay, warm light on, sir. फैन ऑन, Okay, fan on, sir. ऑल आउट ऑन, Okay, all out on, sir. AC ऑन। Okay, AC on, sir. ठंडी लगने लगी भाई। फैन ऑफ, Okay, fan off, sir. और उसके बाद TV ऑन, Okay, TV on, sir. TV ऑफ। Okay, TV on, sir. और भाई अब उसको स्टार्ट करते हैं अपने पट्टे को। म्यूजिक ऑन। Okay, music on, sir. तो ये हो गया म्यूजिक के साथ सारा काम। टाटा फिश ऑल सिस्टम ऑफ, Okay, all system off, sir. ऑल सिस्टम ऑन। Okay, all system on, sir. तो यही है भाई ये एडवांस गैजेट हमारा। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं वीडियो। तो सारा डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया और इस मशीन को आपको कनेक्ट करके भी दिखा दिया। आशा है कि मशीन और वीडियो दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो ठंडी आ गई है और ठंडी से जुड़े हुए आपके लिए स्पेशल गैजेट्स बनाने की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। और भाई अभी से हैप्पी विंटर्स आप लोगों को, ठंडी मुबारक हो। और हम भी चल रहे हैं कंबल के अंदर, आप भाग जाओ रजाई के अंदर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।